दिल्ली में फुटपाथ के ऊपर जगह जगह शिवलिंग बने हुए बहुत ढेर सारे। दिल्ली में फुटपाथ पे शिवलिंग बने हुए हैं। अब आप इंडिया गेट के ऊपर भी एक शिवलिंग बना हुआ है अमर जवान ज्योति के सामने, और राष्ट्रपति भवन के पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के सामने भी एक शिवलिंग बना हुआ है। क्या बेहुदा और बेवकूफी की बात और सुनो, एक मिनट, हाशमी शिवलिंग बना दो। हेलो हाशमी, अरे भाई, हेलो मेरे हाशमी, सुनो, दिल्ली की मैं तुमको अभी डिबेट से इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अगर कोई और होता तो तुम जैसे मजाक उड़ा रहे हो शिवलिंग का, तुम्हें तुरंत पलट के जवाब देता और तुम नुपुर शर्मा की तरह कहते रह जाते सर तन से जुदा और फलाने से जुदा। ऐसा जवाब दे सकता हूं कि तुमको बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं क्योंकि तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो। तुम शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए तुम्हें डिबेट से निकाल रहा हूं। तुम निहायती बेहुदा और बेशरम आदमी हो। इसको बाहर करो इस आदमी को। गेट आउट। और अगली बार शिवलिंग का मजाक उड़ाने के पहले सुन लो, तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे धर्म पे भी जब लोग आ जाएंगे तो बहुत गलत महसूस होता है ना, वैसे ही दूसरे के धर्म पे मत बोलो। पहले बता रहा हूं हाशमी, इसी तरीके का मजाक उड़ाना छोड़ दो तुम लोग। अगर इंटेलेक्चुअल की तरह बैठ के बात कर सकते हो तो डिबेट में आओ, वरना मत आया करो डिबेट में। अगर ज्ञान नहीं है, अगर जानकारी नहीं है और दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाना है, इस आदमी को बाहर फेंको। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कम कर दिया तुम्हें मैंने, धक्के देके निकाल दिया। यह तुम्हारे लिए शिवलिंग का अपमान करने का नतीजा है। इसको बाहर फेंको, दूसरे को लाओ, अजाकिया साहब को लाओ। और मैं जो हिंदू भाई देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे माफी मांगता हूं कि मैंने ऐसे जाहिल आदमी को बुलाया जो शिवलिंग का अपमान कर रहा है। ये मैं अपनी माफी मांगता हूं। अजाकिया साहब, आप अपनी बात कहिए। अब जो ये गोल हिस्सा दिख रहा है, इसकी यही अगर फव्वारा है तो फिर इसके नीचे शिवलिंग नुमा आकृति का क्या मतलब है? और क्या आपने ऐसा कहीं देखा है कि गोल फव्वारा लगा दिया गया हो और उसके आसपास जो है वो शिवलिंग नुमा आकृति बनाई गई हो? थैंक यू वेरी मच। देखें, हाशमी साहब को देख के आदमी को पता चल जाता है कि मदरसा एजुकेशन करने के बाद आप ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ लेना तो आप जाहिल ही रहेंगे। और मैं भी अपने हिंदू भाइयों से माफी मांगता हूं अगर ये बात नुपुर शर्मा ने हकीकतन एक हदीस को कोट किया तो इन्होंने सर तन से जुदा के फतवे जारी कर दिए। लेकिन इनके हाथ में है कि ये जिसका जब चाहे मजाक उड़ा लें। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और हाशमी साहब ने रिजवान भाई को ये कहा कि आपको नमाज पढ़ने के लिए ले जाते हैं, ये जन्नत के ठेकेदार बने हुए हैं। मैंने 7 हज किए हैं, मैंने सैकड़ों उम्रे किए हैं, और मैंने कराची में जिस मस्जिद में बचपन में नमाजें पढ़ी हैं ना, वहां पे भी इसी तरह का हौज होता था जिसके चारों तरफ बैठ के हम वजू करते थे। मुझे कोई बता दे कि हौज में फुआरे का क्या काम, क्योंकि आप हौज के चारों तरफ बैठे होते हैं, उसमें फुआरा चलेगा तो पानी लोगों के ऊपर उड़ेगा। फुआरा मस्जिदों में होता है, मस्जिद के बाहर एक तालाब खूबसूरती के लिए बनाया जाता है, उसमें होता है। वजू के हौज में फुआरा नहीं होता। दूसरा, आप ये जो वीडियो चला रहे हैं, ये तो नमाज पढ़ने की जगह पे पाइप लगे हुए हैं, यहाँ पे फुआरे का क्या काम? क्या नमाज के दौरान नमाजियों को शावर दिलाने का काम किया जा रहा है? जामा मस्जिद में फुवारा नहीं है? अरे पूछ रहा हूं मैं आपसे जी, क्या लाहौर की जामा मस्जिद के वजू खाने में फुवारा नहीं है? वो बोलिए, आप सैकड़ों उम्रे करे हुए, देखें जनाब, देखा है आपने कितना बड़ा है वो लाहौर की जामा मस्जिद का? आप किसी को बात करने दिया करें, अगर आप हक पे हैं ना तो किसी को बात करने दिया करें। अच्छा, एक बार कंप्लीट कर ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। अज़दी साहब बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप ज्ञानवापी मंदिर का जो हौज है उसका साइज देखें। आप लाहौर की बादशाही मस्जिद के हौज का साइज देखें। इतने से हौज में, ज्ञानवापी मस्जिद में जिसमें 25-30 लोग बैठ सकते हैं, उसमें फुआरे का क्या काम? इतना सा नहीं है, वो बहुत बड़ा हौज है। चल रही है नमाजियों को ऊपर पाइप का क्या काम? दुनिया की कौन सी मस्जिद में नमाजियों की जगह पे ऊपर पाइप और उसमें सुराख और उसमें फुआरे? और मैं आपसे एक बॉटम लाइन कह देता हूं कि बनारस में काशी शिव स्थान इज जस्ट लाइक मक्का फॉर मुस्लिम्स। क्या आप अलाउ करेंगे खाना काबा के बराबर में मंदिर? फुआरा है, शिवलिंग है, छोड़ें इस बात को। आपको तो ये कहना चाहिए कि जुल्म किया है हमारे लोगों ने,
हमारे इन्वेडर्स ने इस मुल्क के ओरिजिनल हैबिटेंट हिंदुओं के ऊपर। हम माफी चाहते हैं और ये जितने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी हैं वापस सिन्हा जी टॉपिक पर रहिए, ठीक है अजदी साहब, सुशांत सिन्हा जी अजदी साहब ये बताइए, अच्छा रहेगा। नहीं अब अजदी साहब ये बताइए, टॉपिक पर है ना, हाँ कहिए टॉपिक पर है, टॉपिक पर है, ये बताइए कि ये जो गोल आकृति दिख रही है, दो लोग कह रहे हैं कि ये फव्वारा जो है, अगर यही फव्वारा है तो वो फिर शिवलिंग नुमा आकृति का जो दावा है वो और मजबूत लगता है, क्योंकि इस फव्वारे के बाद उस आकृति की जरूरत ही नहीं थी। अब आप मुझे ये बताइए, जो मैं पूछ रहा था उस वक्त भी हाशमी से भी, अब साहब नहीं लगाऊंगा उस आदमी के साथ, हाशमी से भी पूछ रहा था और वो बेहूदगी पे चले गए। मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये फव्वारा ही था, पाइप थी और बीच में एक आकृति थी, तो नीचे एक आकृति शिवलिंग नुमा क्यों बनाई गई होगी? इसका क्या मतलब है? ऐसी कोई आकृति आपने कहीं और किसी फव्वारे में देखी है? सुशांत सिन्हा जी, बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज कर दूं, आप मेरे साथ जामा मस्जिद तशरीफ ले आइए। जामा मस्जिद में जब आएंगे मैं फव्वारे की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाऊंगा, कहाँ से पानी आता है, कैसे जाता है, यह आकृति कैसी होती है। फव्वारा 3 हिस्सों में होता है, नीचे का खंड ऐसे ही आकार का होता है। आप मेरे साथ आने की कृपा करेंगे तो मैं मस्जिदों में ले जाकर, दिल्ली की शाही मस्जिदों में आप सर मेरे पास जामा मस्जिद की तस्वीर है, मैंने दिखाई है। जामा मस्जिद में बाहर जो है, जो वजू खाना बना हुआ है, उसमें बड़ा सा पॉन्ड है और बीच में एक कमल नुमा फव्वारा है सर, उसमें नीचे कोई शिवलिंग नुमा आकृति नहीं है। बिल्कुल नहीं, देखिए शिवलिंग तरह नहीं है। जब पत्थर को तराशा जाता है ऊपर से कम करने के लिए, नीचे से गोलाई करने के लिए, जब एक थम मकान बनाने के लिए एक पिलर का डिजाइन बना जाता है, उसका आकार भी शिवलिंग की तरह होता है। क्या आप उसको भी शिवलिंग कहेंगे? जो घरों के बीच के थम होते हैं, स्तंभ होते हैं, जिसकी गोलाई होती है, जिसका आकार होता है, अगर आप सुशांत सिन्हा जी देखेंगे तो वो आकार भी ऐसा ही होगा जिस तरह का। इस बात को समझिए अजदी साहब, ये जिस जगह की हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी एक प्लेट मिल गई। अजदी साहब, जिस जगह की हम चर्चा कर रहे हैं, मैं उस जगह का रेलेवेंस आपको समझना हो। किसी के घर की बात नहीं कर रहे ना सर, यहाँ एक मंदिर था, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, घर के नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि वहां मंदिर था और सामने नंदी हैं, उधर इतनी चीजें कोरिलेट होती हैं, तब कहा जा रहा है कि वहां जो आकृति दिख रही है वो शिवलिंग नुमा है और ये फव्वारा तो बाहर का लगा हुआ है, फिर वो आकृति शिवलिंग, वो फव्वारा कैसे हो सकती है? मैं बता रहा हूं नंदी जी, नहीं मैं बता दूं आपको, पहले चलिए इसी पे आ जाइए, नंदी जी पे और शिवलिंग जी पे। शिवलिंग जी का जो आकार होता है और एक चिमटा भी गड़ा होता है, चिमटे के सामने नंदी जी बैठी हुई शिवलिंग जी को देखती हैं। क्या कोई उसकी सिमत है? पूरा पश्चिम, दक्षिण, उत्तर बता दीजिए आप मुझे। सर नंदी जी देखती नहीं है, नंदी जी देखते हैं, पहले तो आपको यह बता दूं। और दूसरी बात कि जिस दिशा में देख रहे हैं उसी दिशा में देखते हैं। चलिए नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने क्या सवाल किया आपसे। वो पूरब की ओर देखते हैं, पश्चिम की ओर, शिवलिंग जिधर है उधर देखते हैं, उत्तर की ओर शिवलिंग की तरफ देखते हैं, दिशा तय की होगी, शिवलिंग जिधर है उधर देखते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई सिमत तो नहीं है ना, हाँ, कोई रुख तो मुतय्यन नहीं है ना कि इधर से उनकी नजर के सामने शिवलिंग। ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उनकी सवाल ये नंदी जी की नजर के सामने शिवलिंग। बिल्कुल ठीक कहा, ये मेरा भी मानना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिशा सिमत मुतय्यन नहीं है उधर कि इसी तरफ से देखना है। अभी आपको बताया गया ये मामला सारा कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अंदर चर्चा होगी तो अच्छा है। हम अपना समय इस डिबेटों में बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बना रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। रिजवान अहमद, अभी तक मुझे एक बेहुदे आदमी को जिनको मैंने डिबेट से निकाला उसने भी नहीं बताया कि अगर ये फव्वारा है तो इसके नीचे शिवलिंग नुमा आकृति क्या कर रही थी। इसका जवाब मुझे कोई नहीं दे पा रहा। जी सुशांत भाई, एक तो आपसे शिकायत है, हर ऊपर से गोलाई आपने उसको कम होती है, नीचे से आकार बढ़ता रहता है। अरे रिजवान मेरा नाम है मौलाना, उसके ऊपर एक और चक्री है, उसके ऊपर पाइप है। क्या बोल रहा है रिजवान साहब?
रिजवान जी को बोलने दीजिए, बोलिए। उनसे मैंने सवाल पूछा है, इसलिए वो कह रहे हैं मैं कह उन्हें रहा हूं बोलने दीजिए। रिजवान मेरा नाम है। बोलिए बोलिए रिजवान जी बोलिए। हाँ सुशांत भाई, एक आपसे शिकायत है। आपने वो देख जरूर रहा होगा